हेलो, हाय, गुड इवनिंग। अपने संस्थान डीएम एक्सप्रेस की तरफ से आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। जानेंगे कि साहित्यिक स्रोत ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी हमें साहित्य के माध्यम से मिलती हो, उसे साहित्यिक स्रोत कहकर पुकारा जाता है। और खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर जिस इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे पुरातात्विक स्रोत कहकर पुकारा जाता है। पुरातात्विक स्रोत की जानकारी जो है हमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से मिलती है। कार्बन डेटिंग पद्धति जिसकी खोज वर्ष 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा की गई थी। और लिब्बी, इसी खोज के लिए लिब्बी को 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यह जानेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। और आगे चल करके 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता, बोले तो फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहकर पुकारा है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को देखेंगे तो मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो अभिलेख, मुद्रा या सिक्का, और तीसरा मंदिर निर्माण कला, है ना। मंदिर निर्माण कला पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख आता है, मुद्रा या सिक्का आता है, या मंदिर निर्माण कला का स्थान आता है। सीधे शब्दों में जाना जाए तो मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो है वो गुप्त काल से हुई थी, है ना। गुप्त काल से हुई थी। कैसे? बारिश होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, इंसान कहां रहता है? घर में, है ना। मूर्ति का जो निर्माण है वो प्राचीन भारत से ही सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। पशुपति महादेव की मूर्ति, है ना। पशुपति महादेव की मूर्ति जिसे ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहकर पुकारा गया, इसी पशुपति महादेव को योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ एक योगी जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति महादेव कहकर पुकारा है। यही महादेव, पशुपति महादेव जो हैं, ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाए, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाए, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोले तो महाजनपद काल में शिव कहलाए। महाजनपद काल में, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया डिस्कशन के टाइम में, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो क्षेत्रों में विकास हुआ था। पहला राजनीतिक क्षेत्र में जहां 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे, जिसमें अंतिम रूप से सफलता मगध को मिली थी। वहीं धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न विभिन्न संप्रदाय और धर्म की स्थापना की गई थी, जिसमें शैव धर्म भी आता है। तो पशुपति महादेव जो कि ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाए, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाए, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिव कहलाते हैं, और शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। वामन पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है: पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। सीधे से शब्दों में यह जानेंगे कि पहली जो मूर्ति मिली वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी, लेकिन चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है तो जानेंगे क्या? कुछ भी नहीं। लिपि पढ़ी नहीं गई है तो जानेंगे क्या? कुछ भी नहीं। पहली जो ज्ञात मूर्ति बनी वो कुषाणों के समय में बनी थी। कुषाणों के समय में बनी थी।
कुषाणों के समय में 2 कला का विकास हुआ था। पहला मथुरा कला और गंधार कला। मथुरा कला, पहली बार मथुरा शहर का उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। याद रखेंगे, मथुरा शहर का उल्लेख पहली बार मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मेथोरा के रूप में मिलती है कि भारत में एक मेथोरा शहर था, वही आगे चल करके मथुरा बना। तो मथुरा कला और गांधार कला का विकास होता है। पहली जो ज्ञात मूर्ति बनी, जो निर्मित हुई, वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति हुई। जहां मथुरा कला के तहत महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ, वहीं गांधार कला के तहत महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। मथुरा कला जहां शुद्ध देसी शैली है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, वहीं गांधार कला के तहत कहा जाए तो भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रित रूप को, गांधार कला कहकर पुकारा जाता है। इसे विदेशी शैली भी कहकर पुकारा जाता है, जिसका आगमन सिकंदर के भारत आक्रमण के दौरान हुआ था। सिकंदर जो कि विश्व विजेता था, जान रहे हैं ना आप लोग। बस तो गांधार कला जो कि विदेशी शैली थी, तो जहां मथुरा कला के तहत महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ, वहीं गांधार कला के तहत महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक और सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ। अब महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहां स्थित है? वर्तमान अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में 108 फीट की मूर्ति थी, जिसे 2006 में तालिबानियों के द्वारा, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है ना, इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए तो 2006 में तालिबानियों के द्वारा उसे तोड़ दिया गया। तो थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा हुई क्या कि इंसान, ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, बारिश होती है तो कहां रहता है? घर में। तो मूर्ति कहां रहेगा? उसके लिए भी एक घर की जरूरत होती है, और वो घर मंदिर है। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल में हुई। 3 प्रकार के मंदिर निर्माण कला की शुरुआत हुई। पहला नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा बेसर शैली। इन तीनों शैलियों के अलावा भारत में सातवाहनों के शासनकाल में एक अन्य शैली का विकास हुआ, जिसे अमरावती शैली के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के नागार्जुनी कोंडा जिले में फल फूल रहा है। यह तो हो गई मंदिर निर्माण कला की बात। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों पर अंकित तिथि और उसकी गुणवत्ता को देख करके उन राजवंशों के कालक्रम और उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अभिलेख की बात करेंगे। अभिलेख क्यों जारी किया जाता है? बोला जाए, चलाने के लिए। और आप रंजीत जी, आप लोग में से कोई? सूचना प्रदान करने के लिए। राजा जन कल्याण हेतु जो भी कार्य कर रहा था प्राचीन काल में, उस समय रिपब्लिक भारत नहीं था, स्टार न्यूज नहीं था, आज तक नहीं था, जी न्यूज नहीं था, दैनिक भास्कर नहीं था, गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ट्विटर नहीं था। तो वर्तमान समय में सरकार जो भी जन कल्याण हेतु काम कर रही है, उसे मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रही है। राजा प्राचीन भारत में जन कल्याण हेतु जो भी कार्य कर रहा था, उसे अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा था। पार हो रहा है? उसे अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा था। उसमें राजा जन कल्याण की बातें तो लिख ही रहा था, अपितु इसके अलावा राजा अपनी उपलब्धियों का भी वर्णन करता था कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, और हमने आपके लिए ये किया। तो ये तो हो गई पुरातात्विक स्रोत की बात हो गई। अब साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य, जिसमें धर्म की व्याख्या की गई है, जिसमें धर्म की व्याख्या मिलती है, उसे धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। और
विभिन्न विभिन्न राजवंशों के शासनकाल में देशी और विदेशी दरबारी इतिहासकारों के द्वारा जिन साहित्यों की रचना की गई, उनकी विषय वस्तु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर होती थी, उसे धर्मेत्तर साहित्य कहकर पुकारा जाता था। धर्मेत्तर साहित्य को लौकिक साहित्य भी कहकर पुकारा जाता है, अर्थात जिस दौरान उस साहित्य की रचना हो रही थी, उस समय की जो घटना घटित हो रही थी, चाहे तो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, इसे दर्शाने का काम जो है दरबारी इतिहासकारों के द्वारा, चाहे वो देशी थे चाहे विदेशी, चाहे तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई हो या विदेशियों में मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई हो, फाहियान जिन्होंने फा कु की या फू को जी नामक पुस्तक की रचना की, वहीं ह्वेनसांग के द्वारा सीयू की नामक पुस्तक की रचना की गई जिसमें 138 देशों का विवरण है। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की जिसमें भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। इत्सिंग जिसने मलय द्वीपपुंज नामक पुस्तक की रचना की जिसमें गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त नामक सामंत की चर्चा है, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में दखल देते हुए और उसकी स्थिति का लाभ उठा करके उत्तर भारत में गुप्त वंश की स्थापना की। प्लिनी जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, है ना, विदेशी इतिहासकार हो गए। विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की, देवी चंद्रगुप्तम की रचना की, कनिष्क के दरबार में चरक जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, वसुमित्र जिन्होंने महाविभाष शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, वहीं अश्वघोष जिन्होंने महात्मा बुद्ध के चरित्र पर आधारित बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की रचना की, उसे बौद्धों का रामायण कहकर पुकारा जाता है। आनंद जिन्होंने सूत पिटक की रचना की, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। उपाली जो महात्मा बुद्ध के अधिक उम्र के शिष्य थे, उन्होंने विनय पिटक की रचना की। वहीं अशोक के दरबार में मोगली पुत्तिस्य रहते थे जिन्होंने बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक अभिधम्म पिटक की रचना की थी तीसरे बौद्ध सम्मेलन में। तो यह हो गया धर्मेत्तर साहित्य की बात कि धर्मेत्तर साहित्य में क्या कहा जाएगा कि दरबारी इतिहासकारों के द्वारा, वैसे दरबारी इतिहासकार जो देशी और विदेशी दोनों होते हैं, उन्होंने अपनी साहित्यिक रचना में जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की चर्चा की, उसे धर्मेत्तर साहित्य कहा गया, उसे लौकिक साहित्य कहकर भी पुकारा गया।